बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पहले चैप्टर का आज आखिरी लेक्चर है और इसमें हमारा जो मेन टॉपिक बेसिकली चल रहा था वो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी आखिरी लेक्चर में, इससे जो पिछला था प्रीवियस लेक्चर। और उसमें हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा और हमने कहा कि ऐसे जानदार जिनका जिस्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होगा, जैसे कि ह्यूमन है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। तो अब उनकी 2 एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दी गई हैं जो कि हमें ये समझाएंगी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली होते क्या हैं। तो उसमें जो पहली मिसाल है वो है मस्टर्ड प्लांट की। मस्टर्ड प्लांट को उर्दू में सरसों का पौधा भी कहा जाता है। अब बेसिकली जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें हम जानदारों के कॉमन नेम्स के साथ साथ हम उनके साइंटिफिक नेम्स भी जान रहे होते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। सरसों का पौधा हम तमाम लोग ये जानते हैं कि इन द बिगनिंग्स ऑफ विंटर, सर्दियों के शुरू में हम इसके जो सीड्स हैं उनको सॉन कर देते हैं, बो देते हैं, सीड्स लगा दिए जाते हैं। कब? इन द स्टार्ट ऑफ विंटर। स्टार्ट में इसके जो सीड्स हैं वो बो दिए जाते हैं। और जब विंटर एंड हो रहा होता है, सर्दियां इख्तिताम पजीर हो रही होती हैं, इन द एंड ऑफ विंटर, सीड सर्दियों के शुरू में लगाया, उससे एक पौधा बना, वो बड़ा हुआ और उस पौधे पर इन द एंड ऑफ विंटर तक सीड्स अपीयर हो चुके होते हैं, यानी वो पौधा खुद बीज पैदा करना शुरू कर देता है। जो मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट के कुछ यूजेस भी हैं। कैसे? मस्टर्ड प्लांट को हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं, एक सब्जी के तौर पे। क्या आप बता सकते हैं वो सब्जी कौन सी है? सर्दियों में मोस्टली हम लोग उस सब्जी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और सारे लोग समझ गए होंगे उस सब्जी का नाम है साग। इसके अलावा जो मस्टर्ड प्लांट है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, मस्टर्ड प्लांट या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस के जो सीड्स हैं उनसे हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, ऐसे ही होता है जी। उनके जो बीज हैं उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल कहा जाता है। सरसों का तेल हमारी जो स्किन प्रोटेक्शन है, हेयर प्रोटेक्शन है, उसके लिए, कुकिंग प्रोसेस के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनके लिए जो मस्टर्ड ऑयल है उसको यूज़ किया जाता है। जो मस्टर्ड प्लांट है इसकी बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है जी। देखें, इसकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं, उनको नाम दिया गया है वेजिटेटिव ऑर्गन्स का। ये हैं जी वेजिटेटिव ऑर्गन्स, और कुछ को नाम दिया गया है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। अब नाम से ही बहुत सारी चीजें जाहिर हो जाएंगी। देखें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, और रिप्रोडक्शन से मुराद है अपनी नस्ल आगे बढ़ाना, अपने जैसे नए जानदार पैदा करना। अब देखें, पौधे का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि उसकी नस्ल आगे बढ़ाने में एक फ़आल किरदार अदा करता है, और वो हिस्सा है कौन सा है भला? वो हिस्सा है फ्लावर। फ्लावर जब पकता है तो पक के बनाता है सीड। आप सीड को सोन कर दें, बो दें, तो वो क्या बनता है? वो बनता है एक न्यू प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सरसों के पौधे के वो ऑर्गन्स हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, और वो कौन से हिस्से हैं? वो हिस्से हैं फ्लावर्स, और फ्लावर से ही आगे बनता है सीड। अब देखें, अब फ्लावर या सीड के अलावा बाकी कौन से हिस्से बच गए?
बाकी बचा रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, ये सारी चीज़ें जो बाकी बची हैं, जिनमें रूट आ गया, जिनमें स्टेम आ गया, जिसमें ब्रांचेस आ गई, जिसमें लीव्स आ गए, ये सारे पार्ट्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ऑल दीज पार्ट्स आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स को मोस्टली हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो पौधे की नस्ल आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। तो आई होप आपको वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, ये पार्ट्स हैं, इनका फ़र्क समझ आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट बस यहीं तक है। इसके बाद जो दूसरी एग्जाम्पल दी गई है हमारी बुक में, वो है फ्रॉग की, मेंढक। अब हमने वहाँ पे भी बात की कि जो सरसों का पौधा है, इसका साइंटिफिक नेम ये है। तो यहाँ पर जो फ्रॉग है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बिकॉज वी आर स्टडिंग साइंस। तो जो मेंढक या फ्रॉग है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। तो मेंढक का ये साइंटिफिक नेम है। अब देखें मेंढक क्या है। मेंढक बेसिकली एक एम्फीबियन है, यानी कि ये ऐसा जानदार है जो खुश्की पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाना पड़ेगा, तो इसकी मजबूरी है कि अगर इसने अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है तो पानी में लाजमी। वैसे इसकी बॉडी में वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसको खुश्की पर रहने के लिए भी सूटेबल बनाती हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन करनी है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इसके अलावा मेंढक, हमें पता है, हमने अपनी आँखों से देखा है कि मेंढक एक मल्टी सेलुलर है। जिस तरह बाकी मल्टी सेलुलर जो जानदार हैं, तो जिस तरह बाकी मल्टी सेलुलर जानदार हैं, उनकी बॉडी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है, और वो जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको किसने बनाया होता है, उनको डिफरेंट ऑर्गन्स ने बनाया होता है, और वो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको फिर डिफरेंट टिश्यूज़ ने बनाया होता है, और डिफरेंट टिश्यूज़ को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ने बनाया होता है। तो इसी तरह एक जो फ्रॉग है, इसकी बॉडी भी बड़ी कम्प्लेक्स बॉडी है। फ्रॉग के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, फ्रॉग के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, फ्रॉग के अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं फ्रॉग के अंदर, और वो सारे सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड वे में जुड़े हुए हैं। उन सारे सिस्टम्स को डिफरेंट ऑर्गन्स ने बनाया है, डिफरेंट टिश्यूज़ ने बनाया है, और डिफरेंट सेल्स ने बनाया है। तो फ्रॉग एक मल्टी सेलुलर जानदार है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है वो इख्तिताम पजीर हुआ। नए लेक्चर और नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।